सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो युहाओ से कहता है कि ये लोग बस सिंपल सी सर्च करेंगे जिसमें सिर्फ कुछ मिनट ही लगेंगे। और सर्च को सुन के युहाओ के भी पसीने छूट जाते हैं और तभी वो इन्वेस्टिगेट करने वाला बंदा आ जाता है और ये कहता है कि क्या तुम ही हो युहाओ हो, अपने स्पिरिट स्टोरेज डिवाइस को सौंप दीजिए। तो युहाओ पूछता है कि क्या सभी को ही, लेकिन तभी अचानक से युहाओ रोकते हुए कहता है कि इसमें मेरा पर्सनल सामान है और क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की इजाजत है। तो ये बंदा कहता है कि ये किंग का ऑर्डर है और अगर इन्वेस्टिगेशन से इनकार किया जाता है तो इस चीज को देशद्रोह के रूप में देखा जाएगा। और जब तुम बेहोश थे तब हमने सर्च नहीं किया, क्या इतना रिस्पेक्टफुल होना काफी नहीं है। और फिर यह दो स्टोरेज डिवाइसेस को बाहर निकाल के कहता है कि सब कुछ इसके अंदर ही है। और ऐसा करते हुए यह भी थोड़ा सा परेशान होता है और ये बंदा कहता है कि तो फिर अब मैं शुरू करता हूँ। और इतना कह के ये बंदा अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और इसे ऐसा करता था यह भी चिंता कर रहा होता है और ये मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँ और क्या मैं इसे पास कर पाऊंगा, और बेहतर यही रहेगा कि मैं बुरे से बुरे के लिए तैयार रहूं। और हम देखते हैं कि इस बंदे के हाथ होंगचेन्स ब्लेसिंग लग जाती है और ये कहता है कि ये क्या है और इस पे बिशप का नाम क्यों है। तो यह कहता है कि ओ ये चीज प्लीज इसके बारे में उन्हीं से पूछो। और ये बंदा थोड़े से गुस्से से कहता है कि मेरे साथ चलो। तो यह कहता है कि मैं इस चीज से इंकार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरे हथकड़ी लगा के मेरी स्पिरिट पावर को सील कर सकते हो जिसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यह की इस बात को सुन के ये बंदा भी चौंक जाता है और यह कहता है कि और जब तक कि पर्सनली जिंग होंगचेन मुझे रिलीज करने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और यह की इन बातों से ये बंदा भी थोड़ा सा परेशान सा होता है, लेकिन ये यह को हथकड़ी लगा के यहाँ से चला जाता है। और हम यह के हाथों में हथकड़ी लगे हुए देखते हैं और ये चुपचाप बैठा होता है और मन में कहता है कि वो कुछ देरी के लिए जा चुका है। और उस समय जब मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था तब मैंने उसे वहाँ पे छिपा दिया था। और तभी हम एक कोने के अंदर अचानक से उसी स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जिसे यह ने अपनी इल्यूजन स्पिरिट एबिलिटी से छिपा रखा था। और यह मन में कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे जिंग होंगचेन को यहाँ पे बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि असली कारण तो यह है कि मैं इस रूम को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ और कोई भी नहीं सोचेगा कि उस आइटम को मैंने इस रूम के कॉर्नर में छिपा रखा होगा। और मुझे इससे निश्चित दूरी पे ही रहने की जरूरत है जिससे कि मैं अपने इल्यूजन को बनाए रखूं। और स्पिरिट पावर को सील करने वाली ये जो हथकड़ियां हैं तो क्या उन्हें सच में लगा कि अगर वो इसे मुझे पहना देंगे तो मैं अपनी किसी भी तरह की एबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और सन मून एम्पायर के अंदर काफी कम लोग ही जानते हैं कि मैं अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ स्टोरेज डिवाइस के अंदर आइटम को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे जिंग होंगचेन का सामना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ ही करना होगा और पक्का वो लिन जियाई को ही भेजेंगे। और हम देखते हैं कि डीन लिन युहा को यहाँ से ले जाते हुए कह रहा होता है कि उस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो बिशप का नाम है उस बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। तो युहा कहता है कि चलो बिशप ये तुम्हें एक्सप्लेन करेगा क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और युहा यहाँ से जाते हुए मन में कहता है कि वैसे तो इस तरीके से मैं बुरा लगूंगा लेकिन इस तरीके से कोई भी नहीं सोचेगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 असल में मेरे पास ही है और मुझे सिचुएशन के हिसाब से ही एक्ट करने की जरूरत है। और फिर हमें जिंग होंगचेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये माथा पकड़ के बैठा हुआ होता है और ये पूछता है कि क्या तुम हो युहा को ले आए। और युहा को देख के बिशप कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ मेरा है तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो युहा कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इस तरफ युहा भी थोड़ा सा परेशान होता है और मन में कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंग होंगचेन के पास कुछ ऐसा ना हो जो कि स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकता हो, नहीं तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। और यदि वैसा होता है तो ना सिर्फ मैं ही बल्कि पूरी शेरेक एकेडमी खून से नहाएगी। और इस तरफ होंगचेन उस चीज को देखते हुए कहता है कि ये तो होंगचेन्स ब्लेसिंग है ना, उसे तुरंत ही रिलीज कर दो। और जिंग होंगचेन फिर युहा के काफी करीब आते हुए कहता है कि इस चीज का ज्यादा बुरा मत मानना और ये कमीने नहीं जानते हैं कि ये वो गिफ्ट है जिसे मैंने एल्डर मुंह को दिया था, तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। और इस तरफ युहा भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और मन में कहता है कि इसे देख के ऐसा नहीं दिखता कि इसने नोटिस किया है और मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि इसे डिस्ट्रैक्ट कर सकूं। और फिर यह कहता है कि ये तो सच में कुछ नहीं जानते हैं, मेरे करीब आधे दिन से हथकड़ियां लगी हुई हैं और हमारा शेरेक एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बांध के नहीं रखता है। और यह मन में कहता है कि ये मैंने बिल्कुल सही कहा, इससे जिंग होंगचेन को अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की याद आ जाएगी। और यह की बात को सुन के जिंग होंगचेन कहता है कि ये हमारी गलती है और इसके बाद में तुम्हें मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बोनस में, और इस पे तुम क्या सोचते हो। तो यह कहता है कि ठीक है मैं अब बाकी का तुम पे छोड़ता हूँ, जिस पे जिंग होंगचेन कुछ भी नहीं कहता है। तो यह कहता है कि तो फिर अब मुझे होंगचेन्स ब्लेसिंग को अपने साथ लेके यहाँ से चलना चाहिए। और इस तरफ यह यहाँ से जाते हुए घबराते हुए मन में कहता है कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए और लगता है कि मैं और ज्यादा देर अपनी हार्ट बीट को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा और अगर इस चीज के बारे में जिंग होंगचेन को पता चलता है तो अच्छा नहीं होगा।
और तभी जिंग होंगचन कहता है कि नहीं रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास कोई चीज है जिसे मैं चाहता हूँ। और इस चीज को सुन के यह काफी ज्यादा घबरा सा जाता है और उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं और ये घबराते हुए सोचता है कि क्या मैं एक्सपोज हो गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।